हरीश चौधरी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब में बनाया गया कांग्रेस का प्रभारी। ये बड़ी खबर है। मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। इससे पहले हरीश रावत के पास ये जिम्मेदारी थी। अब पंजाब में जो उथल पुथल हुई, अभी हाल फिलहाल में जो बदलाव वहां पर दिखाई दिए, उसमें भी बहुत एक्टिवनेस दिखाई दी हरीश चौधरी की। उसके बाद ये बड़ी खबर सामने है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। पंजाब में जल्द ही चुनाव होने हैं। 2022 में चुनाव से पहले हरीश चौधरी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहां पर दी गई है, प्रभारी बनाया गया। इससे पहले हरीश रावत ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब ये जिम्मेदारी हरीश चौधरी को दे दी गई है। इसी पर दिल्ली न्यूज़ एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, अभी जो हाल ही में तमाम घटनाक्रम हुए पंजाब में, उसमें बहुत एक्टिव दिखाई दिए, पर्यवेक्षक के तौर पर वहां गए थे हरीश चौधरी, अब उनको प्रभारी बना दिया गया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल, देखिए ये तो प्रेडिक्ट बहुत पहले ही फर्स्ट इंडिया ने कर दिया था और लगातार हमने क्यों देरी हो रही थी उनको नियुक्त करने में, उस पर भी हमने रीजन बताया था। अब आपको बता दें कि पहले वो पंजाब के सचिव रह चुके थे और पंजाब के सचिव जब वो थे तब भी उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पे काम किया। उसके बाद जिस दिन से पंजाब को मसला शुरू हुआ उसी दिन से हरीश चौधरी लगातार आलाकमान से जुड़े हुए हैं और आलाकमान से जुड़ने के बाद लगातार वहां की बात, मसला, विधायकों से संपर्क, तमाम चीजें कर रहे थे। आलाकमान को भी उनका काम, उनके तरीके पसंद थे, लेकिन मसला एक ही था, कैप्टन अमरिंदर, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो भूमिका थी पीसीसी चीफ लाने में, नवजोत सिंह सिद्धू को और तमाम चीजों में, और जो सर्वे हुआ और पार्टी आलाकमान का जो डायरेक्शन था उसको लागू कराने में, वो बहुत मेजर था। और आप देखें कि लगातार पिछले जितने दिन भी ये मसला चलता रहा तब तक हरीश चौधरी पंजाब में ही रहे। बीच बीच में वो अपने इलाके बायतू में आते थे, लेकिन पंजाब का ही मसला चलता रहा। लगातार आलाकमान से भी संपर्क में रहे और कैप्टन अमरिंदर और उनके बीच में ये माना गया कि बहुत ज्यादा टकरार है। इसके चलते कैप्टन अमरिंदर को जब पार्टी में होल्ड बैक करने की कोशिश की जा रही थी तो इनका नियुक्ति भी होल्ड की जा रही थी, क्योंकि अगर कैप्टन अमरिंदर पार्टी में रहते तो उनकी जितनी भी शर्तें होती उसमें से एक शर्त यही थी कि हरीश चौधरी को प्रभारी वहां का नहीं बनाया जाए। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर भी अपना रास्ता साफ कर चुके हैं, वो भी अपने मन की मंशा बता चुके हैं कि वो पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, बीजेपी और अकाली के साथ मिलकर चुनाव में उतरेंगे, तमाम चीजें। तो ऐसे में अब हरीश चौधरी को ये जिम्मेदारी दी है और अभी ये जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चन्नी से बहुत उम्मीदें हैं राहुल गांधी को और साथ में हरीश चौधरी से ही बहुत उम्मीदें हैं। और देखिए, एक हाल ही में अभी राजस्थान के नेता को गुजरात का प्रभार दिया गया और अब दूसरे नेता हरीश चौधरी राजस्थान से, उनको पंजाब का प्रभार दिया गया। तो राजस्थान के संगठनात्मक शक्ति जो है नेताओं की, उसको समझते हैं, उनको वैल्यू दी कांग्रेस आलाकमान ने और अब हरीश चौधरी को जिम्मेदारी पंजाब की दी गई। और पंजाब में अभी रास्ता बड़ा कठिन है, कैप्टन अमरिंदर भी मैदान में उतरे हैं, बीजेपी को बहुत बड़ा सपोर्ट है इससे। और अब अगर किसान आंदोलन पीछे हटता है कैप्टन अमरिंदर कहने पे, तो कांग्रेस में पंजाब में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होती है। इसलिए राहुल गांधी के इस डिसीजन को फ्रूटफुल करने के लिए बहुत मेहनत हरीश चौधरी को करनी होगी। राहुल गांधी को सक्सेसफुल घोषित करने के लिए कि पंजाब में जो उन्होंने डिसीजन लिया वो सही था, उसके लिए खुद नवजोत सिंह सिद्धू को, चन्नी को और हरीश चौधरी को, तीनों को मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, जिससे कि तमाम आगे चीजें कांग्रेस के लिए आसान नहीं है पंजाब की राह हरीश चौधरी के लिए भी। लेकिन अदिति, हरीश रावत को अभी उनको हटाने का रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में इलेक्शन है और वो वहां पर ज्यादा केंद्रित है, इसलिए उनको रिलीव कर दिया गया? देखिए, हाल ही में हरीश रावत ने अपनी ये मंशा जताई थी कि वो अब अपनी जन्मभूमि को समय देना चाहते हैं, वहाँ चुनाव है। उन्होंने कहा कि मैं कर्म भूमि पे भी उतना ही निष्ठावान हूँ, लेकिन क्योंकि चुनाव जन्मभूमि यानी उत्तराखंड पे है और मैं चाहता हूँ कि मेरा दायित्व अब जन्मभूमि के लिए है, तो मुझे रिलीज किया जाए। उन्होंने अपनी मंशा फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया पे एक पत्र लिखकर सोनिया गांधी से और आलाकमान से कही थी, जिसमें उन्होंने साफ किया था कि अब मेरे लिए आसान नहीं चीजें, और क्योंकि पंजाब में चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ये वही दिन है जिस दिन एक रात पहले
कैप्टन अमरिंदर ने ये मंशा जाहिर की थी कि मैं दूसरी पार्टी बना रहा हूँ। दूसरे दिन सुबह हरीश रावत को लगा कि शायद ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी और ऐसे में वो उत्तराखंड में समय नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अब मैं कर्म भूमि की बजाय जन्मभूमि पे फोकस करते हुए तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो वहां का दायित्व संभाले, वहां चुनाव लड़े और अपना आगे का पॉलिटिकल करियर वो अभी भी वहीं पर देखते हैं। ऐसे में उन्होंने खुद ये मंशा जाहिर की थी जिस पर अलकमान ने भी फैसला लिया है। ठीक है आदित्य, आप रहिए हमारे साथ। इसी पर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हरीश चौधरी को, हालांकि पहले से ही ये तमाम बातें निकल करके सामने आ रही थी, हमने भी संकेत दिए थे कि ऐसा हो सकता है, थोड़ी देरी से ही सही, लेकिन ये जिम्मेदारी हरीश चौधरी को मिल गई। योगेश जी, आवाज आ रही है आप तक? राजस्थान की राजनीति के दो बड़े चेहरे जिनको हाल ही में कुछ दिनों पहले जिम्मेदारी मिली है, उनमें पहला नाम है रघु शर्मा का, जिनको गुजरात की बड़ी कमान दी गई, उनको प्रभारी बनाया गया और आज उन्होंने दिल्ली में पहली मर्तबा कांग्रेस के गुजरात नेताओं और राहुल गांधी के साथ बैठक भी की। और दूसरा जो बड़ा चेहरा, ठीक है, शुक्रिया आपका योगेश जी।